अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में भी मैं कुछ हज से मुतालिक अपडेट आप लोगों को दूंगा और उम्रा से मुतालिक भी कुछ न्यू जो अपडेट आई है, यानी कि न्यू कुछ नए इंतजाम किए हैं सऊदी हुकूमत ने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी भी 74% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को छोड़ जाते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है। तो सबसे पहले हज की अगर बात कर लें तो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था कि हज के लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वो कौन सी हैं। तो आप जो है वो वैक्सीन्स को नोट कर लें कि अगर आपने इनमें से कोई वैक्सीन अगर लगवाई हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगवाई तो इमीडिएटली ये वैक्सीन्स लगवा लें, बिकॉज इसके बगैर आप लोग शायद हज पर ना जा सकें। तो वैक्सीन्स के जो नाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 जो है वो फाइज़र है कि उसकी दो डोजेस जो हैं वो लगवाना कंपलसरी हैं। एक डोज लगवाने के 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। तो आप अभी से प्लान कर लें कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वैक्सीन्स लगवा लें। फाइज़र, उसके बाद जो एस्ट्राजेनेका है जो ऑक्सफोर्ड की है, उसकी भी 2 डोजेज़ हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडर्ना है, इसकी 2 डोजेज़ हैं। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन है, इसकी भी 2 डोजेज़ हो सकती हैं। इसके साथ साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, कोवैक्सिन है। ठीक है, ये वो तमाम वैक्सीन्स हैं जिनकी 2 डोजेज़ आपको लगी होना कंपलसरी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक और वैक्सीन है जो शायद एंटी ग्रुप की है बट वो भी अप्रूव्ड है, स्पटनिक, यानी कि जो रशियन वैक्सीन है, कि उसकी भी 2 डोजेस अगर आपने लगवाई हुई हैं तो वो भी किसी हद तक अप्रूव्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि आपको कितना अरसा हो गया है ये वैक्सीन्स लगवाए हुए, चाहे वो फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, कोवैक्सिन है, ये स्पटनिक है। अगर आपको 5 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 5 मंथ्स टू 8 मंथ्स का ड्यूरेशन हो गया है ये वैक्सीन्स लगवाए हुए, दोनों डोजेस लगवाए हुए, तो फिर आपको बूस्टर शॉट जो है वो लगवाना कंपलसरी है। कि अगर आपको 5 से 8 महीने हो गए हैं तो आपको एक बूस्टर शॉट लगवाना ज़रूरी है, और एक बूस्टर शॉट लगवाए हुए भी कुछ मंथ हो गए हैं तो आपको दूसरी बूस्टर शॉट भी लगवाना पड़ेगी। तो ये तमाम वैक्सीन्स प्लस बूस्टर शॉट रिक्वायरमेंट है, उनका ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो इसको दोबारा गौर से देखकर आप नोट डाउन कर लें, और ये आपने कोर्स कंप्लीट हर हाल में करना है। देन जो नेक्स्ट उम्र के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें बात ये सामने आई है कि जनाब जो हज की उम्र का जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो लास्ट फ्लोर है, जो छत है मस्जिदुल हराम की, वो उम्र के लिए लोगों के लिए खोल दी गई है। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे उम्रा अदा करने के लिए आप सऊदी अरब जाएँ तो एक दफ़ा ज़रा छत पर जाकर ज़रूर नज़ारा देखिएगा। वहाँ से जो नीचे का जो मंज़र है, यानी कि मताफ़ का जो मंज़र है, वो बहुत दिलकश है, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, तो मैं एक दिन में एक दफ़ा ज़रूर वहाँ ज़रूर जाता था। ठीक है, इसके साथ जो नेक्स्ट मैं एक न्यूज़ और आपके साथ शेयर कर दूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है अपने तमाम सिटीजन से भी, और जो लोग अकामा पर वहाँ पर आए हुए हैं उसके साथ साथ जो लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कि आप जब एक दफ़ा अगर आ रहे हैं तो एक ही दफ़ा उम्रा अदा करें। आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि अगर आप सऊदी अरब में हैं या कहीं और हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आपको शायद दूसरा उम्रा अदा करने की इजाज़त ना मिल सके। तो शायद दूसरी जो आप अगर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें तो वो भी शायद ना मिल सके इन लास्ट 14-15 डेज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश जो है वो सऊदी अरब में हो गया। ये कंफर्म न्यूज़ है और आप इसको हारमैन शरमैन के ऑनलाइन ट्विटर अकाउंट पर चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आप लोगों से कहना था। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।